हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहा क्लासेस। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ। ये जो चैप्टर है मैं दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी अभी जो 12th क्लास स्टार्ट करी हैं तो उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो हमारा जो चैप्टर है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने पहले 11th क्लास में जितनी भी हमने कंपनी बनाई थी, जो भी कंपनियाँ होती थी, उन सब का मेन मोटिव क्या होता था? प्रॉफिट अर्न करना। पर जो हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन पर्पस होता है सर्विस देने का। इनका कोई प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव नहीं होता। ओके, जैसे हमारे स्कूल हुआ, हॉस्पिटल हुआ और सोशल वेलफेयर हुआ, स्पोर्ट्स क्लब हुआ, सोसाइटीज़ हुई और बहुत सारे हो गए, जैसे कॉलेज हो गए। ये सारे क्या है? हमें एक सर्विस देती हैं, ठीक है, जिनका मेन जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करने का नहीं होता। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में हम पूजा पाठ करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, पर उनका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करने का नहीं होता। उनका मेन मोटिव होता है सर्विस देने का। तो वो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आल्सो नाउ अस नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर सेट अप विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्दर कल्चरल एजुकेशन, हेल्थ, रिलीजियस, पब्लिक सर्विस टू पब्लिक एंड मेंबर एटसेट्रा। ओके, अब देखो, जो हम अब कंपनी जो भी है ऑर्गेनाइजेशन, वो उनको प्रॉफिट उनके लिए तो वो नहीं करते, पर उनको प्रॉफिट होता है क्योंकि देखो, अब मंदिर है, मंदिर में डोनेशन देते हैं। अगर कोई हम काम करते हैं, सर्विस देने का ही काम करते हैं, अगर किसी को अच्छा लगता है तो वो उसमें एडमिशन फ़ीस लेता है, क्योंकि वो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी मेंबरशिप बनने के लिए वो एंट्रेंस फ़ीस देता है और उसमें कुछ सब्सक्रिप्शन देते हैं, लोन्स, ग्रेंट्स। अगर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छा होता है तो गवर्नमेंट ग्रेंट्स मिलते हैं। जो हमारा एनपीओ होता है, ये क्या होता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है। एनपीओ के अंदर हम 3 अकाउंट बनाते हैं: रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो केस बेसिस होता है। अब केस बेसिस में क्या होता था? जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन होते, जो रेगुलर डे टू डे जितने भी हमारे होते हैं, वो उसी दिन हम एंट्री करते थे। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है? जितने भी हमारी रिसिप्ट, जो भी हम रिसिप्ट और पेमेंट, इसमें क्या है? ये केस बेसिस होता है, जिसमें जो डेबिट साइड होते हैं हमारे सारे रिसिप्ट आते हैं और जो क्रेडिट साइड होते हैं उधर सारे पेमेंट अकाउंट आते हैं। रिसिप्ट साइड जो भी हमें मिलता है वो आता है डेबिट साइड, और जो हम पेमेंट करते हैं या किसी को देते हैं तो वो क्या आता है? हमारे क्रेडिट साइड। ओके, अब पहला पॉइंट हो गया क्लियर। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट केस बेसिस पे बनाया जाता है। और ये जो होता है इसमें रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर के आइटम्स आते हैं, और रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड। जो रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और नॉन कैश आइटम्स को इग्नोर किया जाता है। नॉन कैश आइटम्स का मतलब क्या है? जैसे हमारे डेप्रिसिएशन हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, तो इन सब को इग्नोर कर दिया जाता है और इनका जो नेचर होता है रियल अकाउंट का होता है। ओके, अब जो हमारे नेक्स्ट ये 2 क्वेश्चन हैं इसको सॉल्व करेंगे, तो एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चन को करने से पहले हम जो फॉर्मेट होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का वो डिस्कस करेंगे। तो हमारे जो पहले देखो यहाँ पे फॉर्मेट दे रखा है, तो हमारा जो डेबिट साइड है, डेबिट साइड क्या आता है? डेबिट साइड हमारे रिसिप्ट आता है, जो हमारे बैलेंस बीडी होता है, ओपनिंग बैलेंस होता है कैश इन हैंड का, कैसेट बैंक का। उसके बाद हमारा आता है सब्सक्रिप्शन जो होता है हमारे प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर दिया होता है ऐसे।
उसके बाद हमारा होता है जर्नल डोनेशन। जर्नल डोनेशन क्या होता है, जो हम दान देते, दक्षिणा देते, जैसे मंदिर में देते हैं। और स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है, किसी मेन पर्पस के लिए जब हम डोनेशन देते हैं, जैसे हम किसी भी कंपनी में जाते हैं और या तो मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में हम बोलते हैं कि ये जो मैं दान दे रही हूँ, ये जो मंदिर बनाने के काम में ही यूज़ करना और किसी भी काम में यूज़ नहीं करना। तो ये क्या हो गया, हमारी स्पेसिफिक डोनेशन। जो हमारा स्पेसिफिक डोनेशन होता है, ये हमारी लाइबिलिटी होता है। टू ग्रेन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फ़ीस। जो हमारा एडमिशन फ़ीस होता है, जब कोई ये ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री हो, मतलब जो एडमिशन लेता है या तो मेंबर बनता है, तो वो एडमिशन फ़ीस देता है, इसी को ही एंट्री फीस या एडमिशन फ़ीस कहते हैं। ये एक रेवेन्यू नेचर का होता है। उसके बाद है जर्नल ग्रेंट्स, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सेल्स ऑफ ऑल और यूज सपोर्ट मटेरियल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जब हमें इंटरेस्ट मिलता है इन्वेस्टमेंट पर, डिविडेंड्स, रेंट रिसीव्ड होता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है। और लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस क्या होता है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन में लाइफ टाइम के लिए जब मेंबर बनता है, तो वो पूरे लाइफ टाइम के लिए एक ही बार फ़ीस पे कर देते हैं, तो ये लाइफ मेंबरशिप फ़ीस कहलाता है। फिर उसके बाद हैं लेगेसीज। लेगेसीज भी दो प्रकार की होती है, जर्नल और लेगेसीज होती है एक स्पेसिफिक। जर्नल में जो जैसे कोई बुजुर्ग आदमी है, वो उनकी कोई भी मतलब वो जो छोटे बेटा बेटी होते हैं, वो कोई नहीं, वो अकेला है, तो वो क्या करता है, अपनी जितनी भी ज़मीन जायदाद होते हैं वो दान में दे देता है। और एक लेगेसीज होती है स्पेसिफिक, वो जब उसकी डेथ होने से पहले वो एक एग्रीमेंट लिखवा लेता है कि ये जो मेरी प्रॉपर्टी है, मतलब जो भी उनका ज़मीन आ रहा है, वो किसी मेन पर्पस के लिए दिया जाता है, इससे लेगेसीज कहते हैं। तो उसके बाद है सेल ऑफ फिक्स एसेट। ओके, उसके बाद नीचे आ जाएगा टू बैलेंस शीट, बैंक ओवरड्राफ्ट। और फिर हमारा जो क्रेडिट साइड है पेमेंट्स, इसमें क्या आएगा, बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस, जो हमारे बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस बीडी होगा, ओपनिंग बैलेंस वो आएगा। फिर हम सैलरी देते हैं, पेमेंट करते हैं, रेंट पेमेंट करते हैं, पोस्टेज एक्सपेंसेस होते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होते हैं, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स एटसेट्रा, रिपेयर, ऑडिट फीस और इंश्योरेंस हो गया, म्यूनसिपल टैक्स हो गया, प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, ऑफिस एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस ऑन शो हो गया, और परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स हो गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट, बुक्स, लोन, बिल्डिंग। उसके बाद हमारा आ जाता है फिर इन दोनों का बैलेंस जब हम मैच करते हैं, यहाँ पर बैलेंस CD निकल जाता है। ओके, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन था उसमें पहले क्या दे रखा है, केस इन हैंड 1 अप्रैल 2019। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू बैलेंस BD हमारा कितना था, 4390, ठीक है। उसके बाद हमारा है टू सब्सक्रिप्शन, 37,600, फिर डोनेशन 8,000, फिर एंट्रेंस फीस 4,300, फिर है हमारा रेंट रिसीव्ड 4 क्लब होल्स, हमारा है 5,250। उसके बाद हमारा आएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड
ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा है 2950। और उसके बाद हमारी पेमेंट साइड कौन सी आएगी, हमारा आएगा इधर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आएगा बाय फिर आएगा टैक्स पेड, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हमारा 3440, टैक्स पेड हमारा जो टैक्स पेड है वो कितना है 490, सैलरी हमारा है 21,500, $2,500। फिर है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये हमारा है 350। फिर हमारा है पिटी कैश एक्सपेंस, $900। फिर हमारा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, $310। अब इन दोनों हमारी जो जितनी भी थी सारे आइटम्स को हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम बैलेंस चेक करेंगे, नीचे पहले देख लेंगे किस साइड का ज़्यादा है। तो इधर के साइड का ज़्यादा आएगा, हमारे इधर का टोटल आएगा हमारा 62,490। और जो हमारा बाय बैलेंस सीडी वो आएगा हमारा 33,000। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद हमारा है जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट दे रखा है। तो उसमें हमारे क्या क्या दे रखा है, एंट्रेंस फीस दे रखा है, सब्सक्रिप्शन दे रखा है, डोनेशन दे रखा है, रेंट, पोस्टेड, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, इन्वेस्टमेंट, स्टेशनरी, एंट्रेंस एक्सपेंस में। तो ये मैं जल्दी जल्दी बना दूँगी। यहाँ पर आएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। हमारी जो एंट्रेंस फीस है कितनी है 10,000, 10,000 टू सब्सक्रिप्शन 60,000, डोनेशन 10,000 और पेमेंट साइड है हमारा रेंट, बाय रेंट 15,000, पोस्टेज 1,000,
8,000 इन्वेस्टमेंट, 30,000 स्टेशनरी, 4,000 entertainment expense, 3,000 2,000। अब देखो, अब बैलेंस हम नीचे देखेंगे किसका ज़्यादा है। तो हमारे जो है इधर का ज़्यादा आ रहा है, 60, 70, 80। तो हमारा बैलेंस BD CD हमारे निकल आएगा, कितना आएगा, 17,000 ओके।